नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव की। पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव की एक बार फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है और सरकार यानी निर्वाचन आयोग अपना प्रोग्राम तय करता है। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जहां अब नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष सीधे मतदाता ही चुनेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पैंच के बीच नगरीय चुनाव एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने शिवराज सरकार अध्यादेश लेकर आने वाली है। इस अध्यादेश को आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंजूरी दे सकते हैं। कल मुलाकात हुई थी शिवराज जी की राज्यपाल जी से, उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 13 मई को देर शाम इसका ड्राफ्ट तैयार किया, विधि विभाग को भेज दिया। उसके बाद शिवराज जी पहुंचे थे। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला लिया था। जैसे ही शिवराज चौथी बार सत्ता में आए, उन्होंने कमलनाथ सरकार के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलट दिया था, लेकिन इसे विधानसभा में 1.5 साल तक पेश नहीं किया था। इससे कमलनाथ सरकार के समय बनाई गई ये व्यवस्था आज भी प्रभावी है। वहीं अब सरकार के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। लेकिन क्या ऐसा होगा? आज क्या अनुमति मिल सकती है? राज्यपाल मंगूभाई पटेल इसको मंजूरी दे सकते हैं, तो निगाह इस पर रहेगी। लेकिन आपको याद होगा, पुराना दौर आप याद कीजिएगा, जब महापौर अध्यक्ष को आप चुने थे तो सीधा जनता ने चुना था। कांग्रेस की सरकार होती तो शायद अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते। होगा क्या, नजर इस पर है। पर क्या कहना है सरकार के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का, और फिर कांग्रेस ने उस पर क्या कहा, सुन लीजिए दोनों। देखिए, महापौर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है, या जो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इसमें जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है और जनता से निर्वाचन होता है तो वो निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि महापौर और अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो सीधे होगा, प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। कमलनाथ सरकार के फैसले को हम बदल रहे हैं। ये वही सरकार है जो इसके पहले भी 2-3 बार इस तरह की घोषणाएं कर चुकी है, अध्यादेश ला चुकी है और समय सीमा पर उसे विधानसभा से पारित नहीं किया तो वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो गया। एक बार फिर अब इन्होंने इस तरह की बात कही। ऐसा लगता है कि पहले भी जिस प्रकार से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, कमलनाथ सरकार ने रोटेशन और परिसमन किया था, अध्यादेश लाके उन्होंने उसमें अड़ंगा डाला था, जिसका परिणाम है क्या, जो ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना गया। ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरह का अध्यादेश फिर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव में अड़ंगा लगाए, कहीं ना कहीं ये चाहते नहीं कि चुनाव हो, इसलिए शायद इस तरह की कवायद की जा रही। चलिए, तो कह रहे हैं कि इसलिए कवायद की जा रही कि चुनाव ना हो, पर नजरें तो इस पर है कि चुनाव भी होंगे और संभावना यही जताई जा रही है कि कार्यक्रम भी जल्दी निर्वाचन आयोग तय कर देगा, तो हम सबके सामने होगा। 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मिथुन अहिरवार जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मिथुन जी, आपका भी स्वागत है। चेतन जी, सरकार आपकी है और पहले भी प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुए थे जब आपकी सरकार थी, बाद में ये बदल दिया गया। हालांकि अभी भी वही लागू है, पर क्या जिस तरह से शिवराज जी की मुलाकात हुई है राज्यपाल जी से, ये माना जाए कि इसको मंजूरी मिल जाएगी? जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ एजेंडा है। हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र में जो स्थानीय नगरीय निकायों में होता है, पंचायतों में होता है, हमने देखा है स्कॉर्पियो से लेकर के 25-25 लाख रुपए एक मतों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में देना पड़ता है। तो क्यों ना हम इस व्यवस्था को बदलें। मुझे लगता है कि लगातार 3 बार जब हमारी सरकार थी, हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से ही नगरीय निकाय के चुनाव कराए थे, महापौरों के, अध्यक्षों के। और यह प्रणाली कहीं ना कहीं आज के लोकतंत्र में अति आवश्यक है, जब जहां पैसों का, धन का, बाहुबल का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस प्रणाली पर ही जाएंगे, क्योंकि इस प्रणाली से हम मध्य प्रदेश में तो कम से कम शुचिता की राजनीति की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनमानस की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, गरीब जनता के जन कल्याण की सरकार है। जो सरकारें और सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि अगर खरीद फरोख्त करके किसी भी सरकार की सत्ता को हासिल करेंगे, कुर्सी को हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से वे जनता के अधिकारों को भी बेचने का प्रयत्न करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, यह अच्छा है और आम जन भी अपनी भागीदारी मतलब का इसमें एक मैसेज ये भी जा रहा है चेतन जी कि आप लोग को विश्वास है कि जनता आपको सीधा चुन लेगी, भले स्थितियां जो भी चल रही।
भारतीय जनता पार्टी पर देश भर में भरोसा है। मनोज भाई, ये कोई नगरीय निकाय नहीं, कोई मध्य प्रदेश नहीं, आज सारे हिंदुस्तान में अगर किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा है तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर है। जहां भाजपा है वहां विकास है, जहां भाजपा है वहां सुरक्षा है। जिस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह देश आज सारे देश का, सारे विश्व का सिरमौर। मिथुन जी, बहुत विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। आप लोग अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराना चाह रहे थे, अब चीज़ें अलग हट गई। खैर क्या हुआ वो लंबी बातें, उस पर कई बार हो चुका है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमें लगता है इसको मंजूरी भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक विश्वास भी दिख रहा बीजेपी का कि अभी भी जनता पर इतना भरोसा है कि प्रत्यक्ष तौर पर उनके नगरपालिका के अध्यक्ष और महापौर को जनता चुन लेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भूपेंद्र सिंह जी के मुंह से सुन करके ये अच्छा लगा कि खरीद फरोख्त नहीं होने देंगे। जिन्होंने 35 करोड़ प्रति विधायक के हिसाब से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, वही लोग अब इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो चलिए कुछ तो सद्बुद्धि ईश्वर ने उनको दी। लेकिन ये जो हिपोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की, से सब जो है विधायक जो हैं वो ईमानदारी से चुन लेते हैं अपने नेताओं को। विधायक जो हैं विधानसभा के अलावा जो वोट करते हैं या उसमें राज्यसभा की जो वोटिंग करते हैं वो तो ईमानदारी से करते हैं। विधायक सांसद मिलकर के जो राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं वो तो ईमानदारी से करते हैं। बस एक जो काउंसलर होता है, जो एक पार्षद होता है, वो चोर होता है। वो जो है वो व्यक्ति जो है, क्योंकि वो छोटे पद पर है, इसलिए वो उसका ईमान बहुत जल्दी डोल जाता है। बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश के लिए अलग हमको जानकारी दे रही है, वो हरियाणा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गुजरात हो, ये भी भाजपा शासित राज्य हैं। यहाँ पर जो मेयर का सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, वो पार्षद ही करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक देश एक विधान की बात करती है, बताए कि क्या इन राज्यों में भी ये नीति होगी? विषय आज इतना बड़ा ये नहीं है। आप किसी से भी अपना चुनाव करवाइए, मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रणालियां पहले भी लागू रही। विषय आज ये है कि मध्य प्रदेश की वो जनता जो पिछले 2 साल से बिना जनप्रतिनिधियों के बैठी है, हमने रोस्टर बनवाया, हमने जो परिसीमन है उसको करवाया, जिसको भाजपा के लोग समय समय पर कोर्ट में ले जाते हैं। वो भाजपा जो कहती थी कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव रोक करके रखें, आज सरकार में आने के बाद 2 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ना नगरीय निकाय के चुनाव करवा पाए हैं, ना पंचायत के चुनाव करवा पाए हैं। तो आपसे कहेंगे कि 18 महीने आपको भी मौका मिला था, मैंने शुरुआत उसी बात से की कि हमको तो मौका मिला था। हमने उसका जो क्योंकि यदि हम परिसीमन नहीं करवाते, रोटेशन नहीं करवाते, तो चुनाव अपने आप अवैध हो जाते। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो उस पर प्रश्न उठाती थी 18 महीने का, उनको 24 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनको 26 महीने हो गए हैं, उनकी तरफ से चुनाव क्यों नहीं करवा पाए? वो जनता जो आज अपने जनप्रतिनिधियों को ढूंढ रही है, जिन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था जो है अधिकारियों के भरोसे छोड़ दी है। वार्ड स्तर पर भी वो अधिकारी जो जनता की बात नहीं सुन रहे, उनके पास एक जनप्रतिनिधि होता था। मैं नहीं कहना चाहता कांग्रेस का होता था, बीजेपी का होता था, जनप्रतिनिधि कम से कम आपसे बात तो तमीज से करता है। यदि जनता उसके पास जाती अपनी समस्याओं को लेकर के, आज उनके पास वो एक व्यवस्था, वो विकल्प खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, आप ठीक है, आप विपक्ष में थे, आपने खूब आरोप लगा, अब आप सरकार में बताइए कब। और आपने तो एक नई घोषणा भी की है, वीडी शर्मा जी कह गए कि हम 27% ओबीसी के समाज के लोगों को आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम जी, ना ही शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात को कंफर्म किया। तो लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि उनको अपना प्रतिनिधि कब मिलेगा और उनके काम आज बैठ के भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लग रहा है इन्हीं सबको लेकर बैठक होगी। लेकिन जवाब ये भी मुझे चाहिए था आपसे, मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी इतना विश्वास में है कि प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होंगे और जनता फिर से एक बार चुन लेगी, सरकार उनकी है, और वैसे भी कहते हैं कि सत्ता जिसकी होती है उसको अपना विश्वास एक अलग तरह का होता है। लेकिन इस बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस भी सड़क पर उतर रही है, दिखाई भी दी है। क्या बीजेपी को विश्वास है कि जनता का विश्वास बना हुआ बीजेपी के प्रति यदि प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते हैं तो? देखिए मनोज जी, सब चाहते हैं कि हमारी पिच पर गेम हो, खेल हो, प्रतियोगिता हो, तो अलग अलग पिच है। कांग्रेस के जो ग्रामीण इलाकों में जो पंचायती राज के चुनाव हैं, उसमें जिस तरह की उसकी जमावट है, वो वहाँ पर डायरेक्ट चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद के नहीं कराने की सिफारिश की उसने नगरी और यहाँ की। और नगरी जो क्षेत्र हैं वो भाजपा के वर्षों से प्रभाव में आ रहे हैं। वहाँ के जो मतदाता हैं, वहाँ के लगातार विधायक जीत रहे हैं, और उनको एक विश्वास है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम से पूरे प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए के काम हो रहे हैं, शायद उसके कारण। और एक जो माहौल शहरी क्षेत्रों में बनाया है भाजपा ने, जो कहीं भी जाती है शहरी क्षेत्रों की पार्टी कई बार, तो वो चाहते कि इस मैदान में हम आएँ और यहाँ जो जनता सीधे चुने, तो हमारे महापौर अधिकतम चुने जाएँ। पिछली बार सभी महापौर
भारतीय जनता पार्टी के चुने गए थे प्रदेश में। तो एक ये मैदान रहता है, एक पिच रहती है जिस पे अनुभव रहता है कि इस पे हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो राजनीतिक दल हैं, वो चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में अनुकूलता होगी, तो दोनों दल की अपनी अपनी अनुकूलता है। कांग्रेस के जो बहुत नेता हैं शहरों में, तो उनको लगता है कि वार्ड स्तर पे हम नेताओं के माध्यम से जीत लेंगे, फिर जब पार्षद हमारे आ जाएंगे तो हम महापौर चुन लेंगे जी। लेकिन असल मुद्दा यही है कि आखिर ये चुनाव होंगे कब। अभी भी इसमें जिस तरीके से असमंजस। 17 तारीख को वो मॉडिफिकेशन के लिए फिर से लगाया है उसमें, तो ये कौतूहल अभी इसी बात का है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। चुनाव, राज्य चुनाव आयोग तो तैयार है चुनाव कराने के लिए, लेकिन परिस्थितियां अभी उस तरह की जो पेच हैं जो बहुत सारे में, ये कैसे क्लियर होते हैं और चुनाव की परिस्थितियां कब बनती है, असल मुद्दा यही है। ठीक है, चलिए 17 मई को ये साफ हो जाएगा कि चुनाव क्या होंगे कि नहीं। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज बैठक कर रही है अलग अलग इन्हीं मुद्दों पर, तमाम तरह की चीज़ों पर चुनाव को लेकर, चेतन जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और सवाल दो तरह के, एक वो कि जब अब नगरीय निकाय के चुनाव तो आप चाहते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर हो जाए, और पंचायत के चुनाव खैर वो दलीय आधार पर नहीं होते, लेकिन उसके लिए कुछ और है आपकी योजना? नहीं मनोज जी, देखिए नगर निगम के चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के जो पंचायतों के चुनाव गैर राजनीतिक आधार। अगर गैर राजनीतिक आधार से अगर राजनीतिक आधार पर उसका चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर भी विचार करेगी कि क्यों न हम सीधे जनता के बीच में अध्यक्ष प्रणाली के तहत चुनाव लड़ने जाए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वो 16 महीने की सरकार में नहीं कर पाए, हमारी सरकार को 26 महीना हो गया। शायद इनको भूल गए, हिंदुस्तान में रहते नहीं, मंगल ग्रह से उतर के आए होंगे कि देश में 2 साल कोरोना की किन हाहाकार की परिस्थितियों में क्या चुनाव कराए जाते, जहां हम आम जनता को बचाने की बात करते हैं, जहां हम जनता के जीवन को बचाने का काम करते हैं। विधानसभा के हमारी प्राथमिकता जनता जनार्दन के जीवन को बचाना था, उनके परिवार को बचाना था, उनको 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करानी थी। लेकिन कांग्रेस का विचार हमेशा मंगल ग्रह पे हुए थे क्या? प्रकरण जो है राज्यसभा के चुनाव हो गए, चुनाव कराओ, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, अपने घरों में वापस चले जाओ। विधानसभा चुनाव हो गए, बंगाल के चुनाव हो गए, बंगाल के चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव वो मंगल ग्रह पे होंगे। वहां साहब कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, इनके तो तर्क देखिए कितने कमाल के। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। चलिए वापस आ जाइए, जमीन पर आ जाइए, मध्य प्रदेश में जमीन पर आ जाइए सर, इस पे भी इनको विचार कर लेना चाहिए। अब ग्रह तो किसके बिगड़ेंगे, किसके बनेंगे? जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को लेकर के कह रहे हैं कि वीडी शर्मा जी ने तो कह दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी और नरोत्तम मिश्रा जी ने उसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस नहीं है, पीएफआई का ये भारतीय जनता पार्टी है। जो अध्यक्ष ने कह दिया वही सर्वमान्य है। जो वीडी शर्मा जी ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, नहीं, मैं एक चीज उस बात को 2 दिन पहले, चेतन जी उस बात को 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा है कि जो अध्यक्ष जी ने कहा है, उन्होंने कहा है। मनोज भाई जी, मैं उसको भी अलग कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में कोई भी विषय अगर संगठन तय करता है तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अगर माननीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया तो उस पर किसी का न तो समर्थन की जरूरत है न विरोध करने की जरूरत है। जो कह दिया है संगठन ने वो सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन जब माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया तो उसको कोई इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आपके यहाँ तो हर चीज का प्रश्न चिन्ह उठता है। आपके यहाँ सरकार का विजन अलग रहता है, संगठन का विजन अलग रहता है, नेताओं का विजन अलग रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी तो आप रहने कहाँ दे रहे हैं महसूस करना पड़ेगा। सरकारें आप रहने कहाँ दे रहे हैं? सब सरकार तो आपकी बन रही। मनोज भाई, हम नहीं सरकार रहने दे, ऐसा कैसे संभव है? अब मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता कि जब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 35 करोड़ लोगों रुपए में लोग बिक गए हैं, तो कांग्रेस तो खरीद फरोख्त की बहुत बड़ी गेम है, गेम चेंजर है। अगर आपको सोरेन के नेतृत्व में लोकसभा की पार्लियामेंट में नोटों के बंडल चल गए थे, तो ये तो कांग्रेस का मूल चरित्र है। पार्लियामेंट में कुछ और भी चीजें देखी है, वो तो फिर बहुत सारी बातें आई। जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, तो आप देश में इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को काल के गाल में कोठरियों में डाल देते हो। तो आप तो इसे देश में मत जाइए, फिर बंगारू लक्ष्मणों पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाएगा, उस तरफ मत जाइए। अपन तो नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर लेते जी। नहीं, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि आपने जो किया है, याद तो फिर हमें भी आएगा, बताना पड़ेगा जी। मैं भी थोड़ा सा याद दिला दूं, जिस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते हैं, उसके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। मंगल ग्रह से आए हुए शायद चेतन जी होंगे, इस कारण उनको अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं होगी। विषय यही है,
विषय सात यही है समंदर कि पार से कैसे जिस आते समय हैं? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में क्योंकि जो पार्षद हैं वो पैसा ले लेते हैं, जो ग्रामीण इलाके में लोग पैसा ले लेते हैं, तो कर्नाटक में ये लोग पैसा ले लें तो चलेगा, गुजरात में ले ले तो चलेगा। मेन विषय ये है कि आज मध्य प्रदेश के लोगों के पास उनके जनप्रतिनिधि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो प्रमाणिक रूप से 35 करोड़ प्रति विधायक के हिसाब से विधायक खरीदे हैं। दिग्विजय सिंह जी पर केस किया था, पहुंचे नहीं। एक व्यक्ति नहीं पहुंचा दिग्विजय सिंह जी के केस को कंटेस्ट करने, कोर्ट ने उस पर खात्मा लगा दिया। ऐसे भ्रष्ट लोग जब राजनीति में आते हैं तो इसी तरीके के दोहरे चरित्र सामने आते हैं कि आता जाता कुछ है नहीं, जानकारी कुछ होती नहीं है, तथ्य कुछ होते नहीं है, बेमतलब कुछ भी आके अपने तरफ से बोल दो। बस यही इनकी नीति है, यही इनकी राजनीति है, यही इनकी राष्ट्रनीति है। अभी आप इनसे तर्क पे बात करवा ली, अभी इनसे पूछ लीजिए, चलिए, आप नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछ लीजिए कितने पार्षद होते हैं भोपाल से, कितने होते हैं नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछ लीजिए जिस जिले में वहां से कितने होते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के कितने प्रतिनिधि होते हैं, कितनी जगह अफसरों के भरोसे सरकार छोड़ी है, कितनी जगह से लोगों ने ठीक है मिथुन जी, चेतन जी वापस आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए सर, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। पंचायत के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है सर, बहुत सारे लोग उसको समझना चाह रहे हैं। चेतन जी रुपए की रिश्वत क्यों चेतन ली? जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 लाख रुपए की रिश्वत क्यों ली? मिथुन जी आप उसको छोड़िए। मिथुन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ली तो तुम्हारी सरकार से जांच कर लिए होते। ठीक है, आपने क्या जांच करी? हमने तो केस किया था। उस तरफ मत जाइए, पटक जाइए। देवदत्त दुबे जी एक प्रतिक्रिया है ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है, बस यही तो बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, केवल 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। ईमानदारी तो देखिए इनकी। करके जाते हैं देवदत्त दुबे जी अध्ययन करने जाते हैं थाईलैंड में। चलिए चेतन जी, मिथुन जी थाईलैंड में तो अभी मोदी गए थे, नवंबर मिथुन जी, बैंकॉक गए थे, थाईलैंड के वो हो मुख्य गया शहर मिथुन में। जी। अब अरे वो मत तो जाइए प्रधानमंत्री हैं, ना, उनका मध्य प्रदेश में रहिए सर, सारा बहुत छोटी सारा छोटी बात हो रही है। सारा पंचायत के सारा चुनाव की बात हो रही है, आप कहाँ क्राइटेरिया बैंक होगा, कहाँ थाईलैंड थाईलैंड जा रहे हैं? हमारा ही हम मान के चलते हैं, लेकिन चोरी छिपे नहीं जाते। सर मुद्दे पर बात आ जाए, मुद्दे पर आइए, कब प्रचार किया मुद्दे कि पर आइए प्रधानमंत्री वापस। थाईलैंड चेतन जी, गए थे? मिथुन जी मुद्दे पर वापस आइए प्लीज। देवदत्त दुबे जी, दोनों का आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव अभी दिखाई देने लगे हैं। अब वो फील्ड में जाएंगे जब क्या होगा वो समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो चुनावी और उसमें वही नारे, कोई थाईलैंड चले गया, कोई बैंकॉक चले गया, ये सब काम नहीं आएंगे पंचायत के चुनाव में। पर स्थितियाँ बहुत अलग है मध्य प्रदेश की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है और प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराना शायद भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि मुद्दे कुछ चलेंगे नहीं, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं जनता उसको प्रतिसाद देगी। देखिए ये बात सही है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, ना राष्ट्रीय ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। और ख़ासकर जो आप प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे पार्षद का जो टिकट देंगे और महापौर का जो टिकट देंगे, उसके आधार पर कई बार मनोज जी इतनी जागरूक हो गई है जनता, अपने यहाँ का लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है कि पार्षद किसी और पार्टी का जिताता है, महापौर किसी और पार्टी का, एक मतदाता 2 अलग अलग पार्टियों को वोट करके आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसको इस तरह से देखना, इस तरह उसको करना, ये आज एक दिन में कुछ नहीं हुआ कि ये आप यहाँ न्यूज़ चैनल पे बहस करके दावे तर्क करके कोई मानस स्थिति बना पाएंगे। ये सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया है कि आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और आप भले भूल जाएं लेकिन वो जनता नहीं भूलती है, वो सब याद रखती है, क्योंकि वो आपके वादों पे, आपके संकल्प पे, आपके वचन पत्र पे और आपके घोषणा पत्र पे वोट देने जाती है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो होंगे शहरी क्षेत्रों के कुछ अलग मानसिकता को लिए होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के अलग मानसिकता को लिए होंगे। बहुत दिनों बाद ये चुनाव हो रहे हैं, कोरोना काल के कारण चुनाव नहीं हो पाए और बहुत सारी परिस्थितियां बीच में ऐसी बनी और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कई बार कोई चीज़ और नई ना आ जाए। तो मैंने पहले भी एक बार कहा था, वैसे जैसे आप देख रहे हैं लगातार आज भी 3-4 बैठकें हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि सरकार भी समझ रही है 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखाई देता नहीं है और शायद इसीलिए बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड पर है? क्योंकि मनोज जी जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था उसके पहले सरकार ने अपने 600 पेज की रिपोर्ट और तमाम जितना उनसे हो सकता था उन्होंने तथ्य तर्क रखे और उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, उसी के आधार पर उन्होंने चुनाव की घोषणा की। तो अब एक हफ्ते के सप्ताह में और क्या अतिरिक्त चीज़ दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने उस समय कहा था कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए दोनों दल तैयारी यही कर रहे हैं कि हमें चुनाव में जाना पड़ेगा, लेकिन एक जो प्रयास जो आखिरी रहता है कि बाई चांस इससे और समय मिल जाए, हम और ऐसा कर लें, क्योंकि कोई चाहता कि बगैर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव हो और अभी जो चुनाव होना है वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर ही होना है। इस कारण ये अपने तथ्य तर्क रखे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग तैयार है और परिस्थितियां हैं और जो लंबे समय से टले हैं चुनाव, तो मुझे लगता है संभावना यही है कि चुनाव होंगे और दोनों दल इसी तैयारी में है।
जी चेतन जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया मेरी और फिर मिथुन जी से भी लूंगा। जो बात हो रही है चुनाव कराने की प्रत्यक्ष तौर पर, तो क्या ये माना जाए कि राज्यपाल जी से आज मंजूरी मिल जाएगी? देखिए, राज्यपाल के अधिकार का प्रयोग तो राज्यपाल जी को करना है मनोज भाई, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन ठीक है। भारतीय नहीं, जनता आपने पार्टी आपने जो वो प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है कि महापौर के अध्यक्ष के सीधे सीधे जनता नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को चुने और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा से माननीय गवर्नर साहब को अवगत करा दिया है। आगे उसमें अनुमति देना गवर्नर साहब का काम, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की अनुशंसा है माननीय मुख्यमंत्री जी की है, तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। जी मिथुन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। देखिए मंजूरी तो मिल ही जाएगी, वो दिखाई दे साफ है, हम भी समझ रहे हैं कि चीज़ें उसमें कोई कोई खास बात नहीं है। तो ये मानकर चलिए प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराए जा रहे हैं, कांग्रेस तैयार है उसके लिए? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस तो चुनौती दे रही है कि बार बार आप चुनाव में आइए, और यदि आप पंचायत के चुनाव कराते हैं उससे भी एक पैटर्न दिख जाएगा, नगरीय निकाय में तो डायरेक्टली होता है। कांग्रेस तो चुनौती दे रही है, आप तो जल्दी विधानसभा डिसॉल्व करके मंगू भाई जी से बोलिए कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी करा लें, ताकि जनता का जो रुख है राज्य सरकार को लेकर के वो भी सामने आ जाए। तो हम तो हर तरीके के चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारा संगठन तैयार है, हमारा कार्यकर्ता तैयार है, और जनता के पास अपनी सरकारों को चुनने का विकल्प जो 2 साल से इन्होंने डिलेमा में डाल करके रखा है। कोरोना के नाम पर दूसरे राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना हो जाता है। 35 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे पिछली बार। जी जी, नगर निगम थी और महापौर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पास ये चुनौती है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल चुनौती है, और चुनौती को हमने गंभीरता से हमेशा स्वीकार किया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 2018 के मुख्य चुनाव में हमने चुनौती स्वीकार की थी, 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था हमने, और इस बार भी नगरीय निकाय में भी यही पैटर्न उससे ज्यादा बड़ी संख्या में आपको दिखाई देगा, क्योंकि जनता इनके जो कुशासन है उसको लेकर के बहुत ज्यादा अग्रेशन में है, और वो अग्रेशन इस समय के वोटिंग पैटर्न में दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होगी। चलिए देवदत्त जी, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया क्या? हाँ जी बोलिए। मनोज जी, ये दोनों दलों की जो कश्मकश है वो इसलिए है कि ये चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल हैं, जो 2023 में विधानसभा और फिर 24 में लोकसभा चुनाव होना है। तो एक तरह से एक लिटमस टेस्ट लगेगी कि अभी जनता का रुख क्या है, रुझान क्या है। इसलिए दोनों दल की जो तेजी आप देख रहे हैं, कश्मकश देख रहे हैं, वो इसीलिए है कि इन चुनाव से कहीं हमारा संदेश मेन चुनाव के लिए 2023 और 24 उसके लिए न बिगड़ जाए। इसलिए दोनों दल प्रयासरत हैं कि ये चुनाव हम जीतें, और इसके लिए ही ये पूरी कसरत चल रही है। और ये भी सच है कि यदि प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते हैं, जो भी जीत कर आएगा, जिसका भी महापौर, जिसका भी नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, तो 23-24 में सीधा असर दिखाएगा कि अभी भी जनता हमारे साथ है। चेतन जी, मिथुन जी और देवदत्त जी, आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर चीज़ें साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में कभी भी निर्वाचन आयोग प्रोग्राम तय कर सकता है, लेकिन उससे पहले नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। 17 तारीख यानी कल जब फैसला सुनाई देगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई सरकार की तरफ से, उसको लेकर क्या रुख होगा। पर सरकार की जो तैयारियां हैं, संगठन की जो तैयारियां हैं, उससे लगता है कि उम्मीद यही है कि चुनाव मैदान में अब पार्टियां जाने की तैयारी में हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर यदि चुनाव होते हैं महापौर और अध्यक्ष के, तो ये मैसेज कुछ और देंगे जिसके भी पक्ष में जाए। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।